असली मसाले सच सच, एमडीएच टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, ये दो ऐसे बड़े मसाले की कंपनी है जिसका विज्ञापन हर किसी ने देखा है। और ये जो लाइन मैंने अभी कही, ये हर किसी की जुबान पर भी है। लेकिन ये दोनों ही मसाला कंपनी, जिसके बारे में भी आपने खबर सुनी होगी कि ये दोनों जांच के दायरे में आ गई है, वो इसलिए क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर में इसे बैन कर दिया गया है। ये सारा एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि एमडीएच और एवरेस्ट के जो 4 मसाले हैं उस पर बैन लगाया गया है। हांगकांग के अलावा सिंगापुर ने भी एमडीएच के मसालों का ऑर्डर जो है रोक दिया है। बताया जा रहा है कि हांगकांग और सिंगापुर की कार्रवाई के बाद अब FSSAI ने देश की सभी मसाला कंपनियों से उनके प्रोडक्ट्स के सैंपल मांगे हैं और अब इन सैंपल का जांच जो है वो किया जाएगा। पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। तो हांगकांग के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी यानी CFS को एमडीएच के 3 मसाले, मद्रास करी पाउडर, मिक्स्ड मसाला पाउडर और सांभर मसाला, और एवरेस्ट के फिश करी मसाला में एथिलीन ऑक्साइड की भारी मात्रा मिली है। मतलब इसको ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। एथिलीन ऑक्साइड जो है वो एक तरह का पेस्टिसाइड होता है जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो CFS ने बताया है कि रूटीन चेकिंग के दौरान इन 4 मसालों के जब सैंपल लिए गए तो उसमें एथिलीन ऑक्साइड सबसे ज्यादा पाया गया। और ये ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा केमिकल है जो कि कैंसर को बढ़ावा देता है और इसी वजह से इस पर रोक लगा दी गई है। तो हांगकांग के बाद सिंगापुर ने भी इसे बैन किया है। तो हांगकांग की कार्रवाई के बाद सिंगापुर की जो फूड एजेंसी है SFA, उसने एवरेस्ट के फिश करी मसाला पर रोक लगा दी है। एजेंसी ने करी मसाला के ऑर्डर को रिटर्न कर दिया है और दावा किया गया है कि फिश करी मसाला में एथिलीन ऑक्साइड तय मात्रा से काफी ज्यादा है। और एजेंसी का कहना है कि एथिलीन ऑक्साइड की कम मात्रा से फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर इसे लंबे समय तक यूज किया जाता है, लंबे समय तक खाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो खतरा बढ़ जाता है। अब आप ये समझिए कि एथिलीन ऑक्साइड आखिर है क्या, जिस पर बवाल मचा हुआ है। तो एथिलीन ऑक्साइड जो है वो एक रंगहीन गैस होता है। रूम टेम्परेचर में रखे होने पर इससे मीठी सी गंध आती है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट NCI के मुताबिक इस गैस का इस्तेमाल एथिलीन ग्लाइकोल, एंटीफ्रिज जैसे केमिकल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल में, डिटर्जेंट में, फोम बनाने में, दवाइयां बनाने में, एडहेसिव और सॉल्वेंट्स बनाने में भी किया जाता है। खाने के मसालों में भी इसका थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है, इनकी मात्रा थोड़ी कम रखी जाती है ताकि इकोलाई और साल्मोनेला जैसे माइक्रोबॉयल कंटिमेशन को रोका जा सके। अब अस्पतालों में इसका इस्तेमाल सर्जिकल इक्विपमेंट को साफ करने में भी किया जाता है। ये कितना ज्यादा खतरनाक है, अब आप इसको समझिए। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब हुआ कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि इंसानों में कैंसर का कारण बन सकता है। जो लोग लगातार इस केमिकल के संपर्क में रहते हैं या सेवन करते हैं, तो इससे आंखों, आपकी त्वचा हो गई, आपका नाक हो गया, गला हो गया, फेफड़ा हो गया, इसमें जलन हो सकती है। ये दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से महिलाओं में लिम्फोइड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि कभी कभार ये बहुत कम मात्रा में इसका सेवन खतरनाक नहीं माना जाता है, लेकिन मसालों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसालों के अलावा और भी कई खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जब अगर आप क्योंकि आप मसाला रेगुलर बेसिस पे खा रहे होते हैं, हर सब्जी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसका सेवन रेगुलर करेंगे तो इससे खतरा जो है बढ़ सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें जो जांच किए जा रहे हैं उसके बाद क्या कुछ बड़ा फैसला इन दोनों मसालों की कंपनियों को लेकर लिया जाता है। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।